जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें ना आपका कुछ जाता है ना मेरा। तो आज की क्लास में हमको देखना है आदर्श आचार संहिता के बारे में। ठीक है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन के पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए और जो उम्मीदवार प्रत्याशी जो है वो चुनाव में खड़े होते हैं उनके लिए क्या होता है, आचार संहिता लगती है, जिसका उनको क्या होता है, पालन करना होता है। ठीक, तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये मुद्दा जो है वो चर्चा में क्यों आया है सामने। ठीक, तो मुद्दा जो है वो चर्चा में इसलिए आया है कि आप सबको पता होगा कि कर्नाटक विधानसभा जो है वहां पे चुनाव होने वाले हैं। ठीक, तो कर्नाटक विधानसभा में चुनाव के पूर्व क्या किया गया है, चुनाव की तिथियों की हो गई है घोषणा। तो जब चुनाव की तिथि डिक्लेयर कर दी जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तब फिर वहां पे क्या लग जाता है, आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, तो कर्नाटक में इस टाइम पे आचार संहिता लग गई है, इस वजह से मुद्दा क्या है, ये हाईलाइट हुआ है, चर्चा में आया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा कि आचार संहिता क्या होती है। ठीक, तो आचार संहिता होती है जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, पार्टियां जो होती हैं जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक, जिनको चुनाव लड़ना है वो पार्टियां, और उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े हैं जिनको वोट मांगने जनता के बीच में जाना है। ठीक है, उनके लिए क्या होता है, कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, उनका पालन करने के लिए आचार संहिता को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, जिसमें क्या होता है, चुनाव आयोग द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिनका उनको पालन करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। और उसके बाद फिर क्या होता है इसमें, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, अब जैसे क्या है कि सरकार है तो कहीं पे भी है तो गवर्नमेंट है तो किसी एक पार्टी की होगी, ठीक है, या फिर गठबंधन की होगी। ठीक, तो देखिए सत्ता का लालच होता है सबको, तो वो क्या करेगी, वो फिर से सत्ता में आने की कोशिश करेगी। ठीक, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पार्टी सत्ता में है वो अपने जो उसकी पावर्स जो हैं उसका गलत यूज करे और उसका अनैतिक रूप से अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, या फिर वोट में जो मतगणना है या फिर वोटिंग के दिन उसका अपनी सत्ता का गलत उपयोग करके खुद को अगली बार के लिए फिर से सत्ता में आने के लिए अगर संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, निर्वाचन आयोग जैसी, उन पे अगर गलत तरीके से प्रभाव डालती है तो क्या किया जाता है, वो प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो पार्टी सत्ता में है, ठीक है, वो अपने क्या है, अधिकारों का गलत उपयोग ना कर सके। ठीक, तो क्या है कि शक्तियों का गलत उपयोग ना करे। ठीक है, ये लागू कब से होता है, तो लागू ये तभी से हो जाता है जब चुनाव की तिथि की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये लागू कब तक रहता है, तो जब तक चुनाव के मतगणना होके परिणाम नहीं आ जाते हैं, ठीक है, तब तक ये लागू रहता है। ठीक, आचार संहिता। ठीक है, तो चुनाव के परिणाम तक ये लागू रहेगा। ठीक, फिर इसके उत्पत्ति और विकास के बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है केरल। ठीक है, अब और आचार संहिता जैसी चीज जो है वो पढ़े लिखे लोगों की चीज है। तो 1960 में सबसे पहले क्या हुआ, केरल के जो विधानसभा के चुनाव थे, तो वहां पे क्या था कि जो वहां की राज्य सरकार थी, राज्य सरकार ने बाकी दलों के लिए और स्वयं के लिए भी क्या था कि चुनाव जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो, उसके लिए क्या लाया था, आचार संहिता लाया था 1960 में, पहली बार कहाँ पे, केरल विधानसभा में। ठीक है, तो केरल विधानसभा में सबसे पहले आया। ठीक, फिर 1962 में, ठीक है, कहां से, 2 साल बाद जो भारत का निर्वाचन आयोग था, ठीक है, उसने देश में फिर सभी दलों के लिए इसको क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि अब जितने भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिन जिन को क्या है, राष्ट्रीय या फिर राज्य पार्टी का जो लोकल पार्टी है, इनका जो दर्जा प्राप्त हुआ है, जिन जिन पार्टियों को, उनको सबको क्या होगा, आचार संहिता के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि आचार संहिता में कि जैसे क्या है कि वोट के लिए, ठीक है, तो वोट के लिए आप क्या है कि आप किसी की सांप्रदायिक भावना के साथ नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, ये धर्म आधारित जो खिलवाड़ करते हैं नेता लोग, ठीक, राम रहीम करके, तो ये चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या है, आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
कि जिस ऐसे मतलब कुछ ऐसे चीजें नहीं बोल सकते हैं जिससे क्या हो कि दो पक्षों में विवाद बढ़े, ठीक। तो ये चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या है, रिश्वत नहीं दे सकते हैं। रिश्वत का मतलब क्या है कि वोटिंग के 2 दिन पहले क्या हुआ कि सबके घर में 4-4 हजार रुपए पहुंच गए, ठीक है, कि इस पार्टी का पैसा है, इसी को वोट देना है, ठीक है। तो और जनता को भी इतना जागरूक होना चाहिए कि अपने 5 साल की कीमत अगर लगानी भी है तो इतनी सस्ती मत लगाओ, ठीक। क्योंकि एक बार वोट देना है, उसके बाद 5 साल बाद आता है, ठीक है। तो अगर कीमत लगानी है तो 8-10 लाख लगाओ, तो एक आध साल तो आराम से निकले, ठीक। तो और दूसरी बात, अगर पैसा आ भी रहा है तो रखो, वोट अपने मन से देना है, ठीक। क्योंकि जाति धर्म इन सब के आधार पर वोट नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीजें, शिक्षा का जब विकास हो जाएगा तो ये चीजें भी आ जाएंगी। तो इसमें क्या है, रिश्वत नहीं दे सकते हैं पार्टियां, ठीक है, किसी को, ना मतदाता को, ना किसी अधिकारी को, ठीक। उसके बाद आप क्या है कि भड़का नहीं सकते हैं किसी को, डरा धमका नहीं सकते हैं किसी को, ठीक है। ये चीजें आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो नेता लोग क्या करते हैं, बैठक करते हैं, रैली करते हैं, सभा करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, जिसमें क्या है कि भारी संख्या में, बहुत सारा, लाखों करोड़, लाखों में, हजारों में, ठीक है, लोग क्या है वहां पे आते हैं। आते क्या है, लाए जाते हैं, 100 रुपए पर डे, खाना नाश्ता फ्री, आना जाना फ्री, तो चले आते हैं लोग। आलम यही है बेरोजगारी का, ठीक है। वेले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है, चलो भैया चलते हैं, 100 रुपए मिलेगा, खाना नाश्ता मिलेगा, ठूस ठूस के लाते हैं, ठूस ठूस के ले जाते हैं। तो वो सब चीजें अलग चीज हैं। तो बैठक हो गई, रैली हो गई, सभा हो गई, इसमें सब में इसकी सबकी सूचना क्या है, सबसे उसके पहले आपको सभा करनी है, रैली करनी है, ये सब चीजें करने के पहले सूचना किसको देनी होगी, स्थानीय पुलिस को, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, जैसे भगदड़ की स्थिति होती है, लड़ाई हिंसा कोई भी स्थिति होती है, तो वो अपनी व्यवस्था क्या है वहां पे सुचारू रूप से बना सके, ठीक। तो इसकी सूचना पुलिस को सबसे पहले देनी होती है, उसके बाद आप रैली सभा इत्यादि कर सकते हैं, ठीक। मतदान दिवस जिस दिन वोट पड़ना है, जिस दिन वोट पड़ना है उसके 48 घंटे पहले से, ठीक है, जो ये मदिरा बांटी जाती है, शराब जो बांटा जाता है, ठीक है, शराब के बिक्री पर और शराब के वितरण पर, दोनों पर क्या होगा, रोक लग जाएगी, ठीक है। आप ये चीजें फिर नहीं कर सकते हैं, लिकर कंज्यूम नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, मतदान स्थल जहां पे वोट पड़ रहा है, ठीक है, लगभग क्या होता है, गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं वहां पे वोटिंग होती है, तो जहां पे मतदान हो रहा है, ठीक है, वहां पे क्या है, जो आधिकारिक व्यक्ति होंगे, ठीक, वही उपस्थित रहेंगे। कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वो अवैध रूप से वहां पे नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो क्या है, ड्यूटी रहती है आर्मी की, पुलिस की ड्यूटी रहती नहीं है, वो क्या करते हैं, वो अपना आपका रिश्ता नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी किसके बारे में, आचार संहिता के बारे में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको एक देख लेना है। और फिर से एक बार, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।